वेलकम टू एमके इजी लर्निंग मैथ्स नो प्रॉब्लम चैनल। आज हम कर रहे हैं एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये है हमारा चैप्टर 4 और इसकी एक्सरसाइज 4B, उसके पेज नंबर 115 जो है आज हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसके प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस हैं 1 से लेकर 7 तक वो हमने ऑल डन कर लिए हैं। आज हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ए आज हम सारे पार्ट्स इसके कंप्लीट करेंगे। तो ये बुक जो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये बुक है हमारे पास 8th एडिशन है D2 की, और जो है ये D2 है। तो इसकी जो है एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 4B कर रहे हैं। 4B एक्सरसाइज जो है हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 4B के हमारे पास जितने भी पार्ट्स थे 1 2 3 4 5 6 7 तक हमने डन कर लिए हैं। आज हम करेंगे इसका एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 और ये है पेज नंबर 15 पे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने अपने पास नोट कर लिया है। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि हमारा जो फैक्टर है ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे ब्रैकेट के साथ, तो हम इसी को ही सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनको आपस में इससे मल्टीप्लाई करेंगे और आफ्टर दैट वी विल मल्टीप्लाई विद दिस। तो 7 को हम करेंगे 7 टाइम्स 2 जो है 14A। ये भी ए है, ये भी ए है। जब आपस में बेसिस मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो हमारे पास जो है यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ये 2 हो गया। फिर प्लस 7 टाइम्स 1 इज़ 7 और ए एज इट इज़ आ गया। माइनस प्लस माइनस। अब 8 का टेबल हम लोगों ने पढ़ना है 4 तक, तो 8 टाइम्स 4 जो है वो 32 हो गया और ए आ गया एज इट इज़। माइनस प्लस माइनस आ गया और यहाँ पर आ गया है 12। अब देखना है यहाँ पर कोई लाइक टर्म है हमारे पास, अगर है तो हमने उसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी और ये भी लाइक टर्म है, तो मैं 14A² को ऐसे ही उतार लूँगी और इन दोनों को सॉल्व कर लेती हूँ। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए प्लस 7A है और माइनस का 32A है, तो इसको कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस ही होगा और जो है वो अब 32 में से हम 7 को जो है सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ये इसको कैरी दे देगा। वैसे ये उल्टा हो गया है, वरना स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं इसको इस तरीके से लिख देती हूँ प्लस 7A। तो 3 जो है उसने कैरी दे दिया है, तो ये 12 बन गया है। अब 7 को हमने काउंट करना है बैकवर्ड, यानी फॉरवर्ड काउंट करना है 12 तक। 8 9 10 11 12, तो ये हमारे पास 5 बच गया और यहाँ पर जो 2 बचा है वो हमने एज इट इज़ उतार लिया है और ए का ए आ गया। तो ये हमारे पास आया है -25A और फिर उसके बाद साथ में आ गया है -12। तो ये जो है हमारा आंसर था क्वेश्चन नंबर 8 का, जो कि हमने सॉल्व कर लिया है। अब इसी तरीके से हमने इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो पार्ट बी करना है और पार्ट बी जो है उसको भी सॉल्व करते हैं। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। ये बहुत जो है, जब आप हमने इतने सारे क्वेश्चंस इसके कर लिए हैं तो इसीलिए बहुत इजी हो गया है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो और जितनी प्रैक्टिस हम करेंगे उतना ज़्यादा ही जो है वो हमारी जो परफेक्शन है हमारे क्वेश्चंस को सम्स को सॉल्व करने में और उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो चलें इसका पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी जो है उसका क्वेश्चन बता लेती हूँ, दैट इज़ 3 2B - 1 और फिर है -2B और 5B -3। तो ये मैंने क्वेश्चन जो है अपने बोर्ड पे उतार लिया है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 टाइम्स 2 इज़ 6 और b प्लस माइनस माइनस 3 टाइम्स 1 इज़ 3 प्लस माइनस 2 टाइम्स 5 इज़ 10 और ये भी b है, ये भी b है, तो ये स्क्वायर हो गया, यानी कि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ तो ऐड हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 6b हो गया। अब देखते हैं कोई हमारे पास है जो ये भी लाइक टर्म है, ये भी लाइक टर्म है। रीअरेंज कर लेते हैं। हमेशा जो स्क्वायर की वैल्यूज़ होती हैं, ग्रेटर वैल्यूज़, उनको फर्स्ट प्लेस पे लिखते हैं। फिर यहाँ पे आ गया प्लस का 6b, ये भी प्लस का 6b है, फिर नेगेटिव का 3 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे -10b² प्लस और प्लस प्लस 6b और प्लस 6b प्लस और प्लस प्लस ही होगा, 6 और 6 12 और b का b एज इट इज़ आ गया। तो ये आ गया प्लस b एंड यहाँ पर आ गया हमारे पास -3। तो इस तरीके से जो है वो हमने अपना क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी जो है उसको भी सॉल्व कर लिया है। आगे चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 के जो है हमारे पास ए से लेकर एफ पार्ट तक हैं, तो हमने ए और बी इसका सॉल्व कर लिया है। अब इसके सी पार्ट की तरफ चलते हैं।
सी पार्ट के अंदर भी जो है हमें इसी तरीके से क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, उनको हमने सॉल्व करना है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर सी जो है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, दैट इज़ 3C 5 + C एंड -2C 3C - 7। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 = 15C और +3 एज इट इज़ आ जाएगा, और C और C² माइनस प्लस माइनस 6C² माइनस माइनस प्लस 14C। तो लाइक टर्म्स देख लेते हैं, ये भी लाइक टर्म है, ये भी लाइक टर्म है, ये भी लाइक टर्म है और ये भी लाइक टर्म है। तो हम इस तरह करते हैं कि पहले C² की वैल्यूज़ लिख लेते हैं और फिर उसके बाद जो है वो C वाली वैल्यूज़ है उसको लिख लेते हैं। तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 3C² और ये -6C²। तो ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होगा, 3C² आ गया तो ये -3C²। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, +15C + 14C। तो 5 और 4 9 और 2 और C, तो ये आ गया है +29C। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर सी, उसका हमारा आंसर आया है -3C² + 29C। तो ये इसका आंसर आ गया है। इस तरीके से हमने ये अपना क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट सी जो है उसको भी फर्दर सॉल्व कर लिया है। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी पार्ट। तो डी पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। मैंने इस एक्सरसाइज के जितने भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक जो है वो हमने सॉल्व कर लिए हैं, और उसका जो है वो लाइव सेशन भी जो है वो भी पड़ा हुआ है मेरे चैनल पे, आप लोग उसको भी चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 7 तक एक साथ ही सॉल्व किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट डी जो है इसको सॉल्व करने लगी हूँ, दैट इज़ 2D ब्रैकेट 3D - 5 और नेगेटिव साथ में आएगा, -D 2 - D। और क्वेश्चन उतारते वक्त आपने नेगेटिव साइंस का और लेटर्स का, हर चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। 2 × 3 = 6 और ये D और D² प्लस माइनस माइनस 2 × 5 10 और D आ गया माइनस प्लस माइनस 2D आ गया, माइनस माइनस प्लस D² आ गया। तो अब इनको रीअरेंज कर लेते हैं, ये भी स्क्वायर की वैल्यू, ये भी स्क्वायर की वैल्यू, तो 6D² प्लस D² माइनस 10D माइनस 2D। तो यहाँ पर इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो 6D², ये भी प्लस का, ये भी प्लस का है और ये सिर्फ D² है, तो इसके बाद यहाँ पर 1 है, तो ये प्लस का 7D² आ गया। तो यहाँ पे आ गया प्लस का 7D²। अब इसी तरीके से यहाँ पे है -10D और यहाँ पे -2D, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की आएगी 12D। तो दैट इज़ -12D। दिस इज़ द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट डी। तो ये भी जो है हमने सॉल्व कर लिया है, और इसके बाद अब इसके सेकंड लास्ट पार्ट की तरफ चलेंगे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर ई। तो क्वेश्चन नंबर ई को सॉल्व करते हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है। अगर आप लोगों को एक मरतबा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के जितने भी जो नॉलेज है अगर वो मिल जाती है, तो फिर उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं रहता। इंशाल्लाह ताला ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद फिर जो है हम कोई प्रैक्टिस शीट्स वगैरह जो है उसके ऊपर भी फोकस करेंगे, ताकि स्टूडेंट्स जो के एग्ज़ाम्स के लिए या असेसमेंट्स होने वाले होते हैं वो स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि एक्सरसाइजेस तो हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब कभी भी पेपर हमारे सामने आता है तो एट दैट टाइम दैट इज़ द पार्ट विच कंफ्यूज्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो उसके लिए जो है हम कोशिश करेंगे कि अपने एक्सरसाइजेस को डन करने के बाद कोई भी वर्कशीट जो है रिलेटेड टू दीज क्वेश्चंस हम उसको सॉल्व करें। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमें जो है वो कॉन्फिडेंस मिलता है, और फिर अपने एग्ज़ाम में जो है वो इम्प्रूवमेंट आती है हमारे रिजल्ट्स में। तो क्वेश्चन नंबर डी के पार्ट ई की तरफ चलते हैं। -f और उसके साथ है -9 - 2f ब्रैकेट क्लोज प्लस 4f और फिर ब्रैकेट दैट इज़ f - 8। तो चलें इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इसी तरीके से करेंगे कि -f फैक्टर मल्टीप्लाई और तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 9f आ गया, माइनस माइनस प्लस 2f² हो गया, प्लस 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 4f² हो गया, प्लस माइनस माइनस, और ये 32f हो गया है। तो देखेंगे लाइक टर्म्स को, ये भी लाइक टर्म्स हैं, ये भी लाइक टर्म्स हैं, तो ऑर्डर में कर लेते हैं। 2f² प्लस 4f² माइनस 9f माइनस 32f। तो ये 4 इनको करके देख देते हैं। यहाँ पे 2 प्लस का 2f और प्लस का 4f², तो ये हमारे पास बनता है प्लस का 6f, तो 6f²। अब इन दोनों को देखते हैं, -9f और -32f। तो माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस किया कि 32 में 9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 41 आ जाता है। तो ये आ गया हमारे पास 41 का f,
नेगेटिव साइन के साथ, तो ये 41 और एफ़। तो ये जो है हमने इसका क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ई जो है उसको भी हमने सॉल्व कर लिया है। तो चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ और इसको फिर जो है वो अपना वाइंड अप करेंगे। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज़ आल्सो वेरी इजी, लेकिन यह है कि हम पहले जो है अपना क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट ई कंप्लीट कर लें, एफ़ कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ़ जो है वो हमें दिया हुआ है, इन्होंने -2h और 3 +4h ब्रैकेट क्लोज और फिर है -5h और फिर है जो h-1, तो ये ब्रैकेट क्लोज इस तरीके से हमने क्वेश्चन उतार लिया है। अच्छा, h का जो है ये आपने h कम अच्छे तरीके से लिखना है ताकि सही से समझ आए कि ये h है, वरना हम समझेंगे कि ये n है। तो +-6h +-8h² +-5h² -++5h। तो रीअरेंज करते हैं इन दोनों को, -8h² -5h² -6h +5h। तो ये हमारे पास हो गया है -8h² -5h² माइनस माइनस प्लस साइन माइनस किया कि 8 9 10 11 12 13h² आ गया हमारे पास यहाँ पर -13h² और यहाँ पर है -6h, यहाँ +5h, तो माइनस प्लस माइनस होगा और फिर से 1 बच गया, तो नेगेटिव का सिर्फ h हमारे पास यहाँ पर बचा है। तो इसका जो हमारा आंसर आया है दैट इज़ -13h² -h। तो ये जो था हमारा आज क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट एफ़। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हमने जो है वो आज सॉल्व किया है चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4b का, जो कि पेज नंबर 115 पे आपको मिलेगी। D2 पे बुक है और उसके जो है हमने क्वेश्चन आंसर सारे सॉल्व कर लिए हैं। अब आई होप कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। आप मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में भी ज़रा मुझे ज़रूर बताते रहा करें। थैंक यू।